अभी आपने देखा बीजेपी की बाइक रैली जिसमें लोग तकरीबन 1000 से 1200 के संख्या में होंगे, और अभी हम लोग को जो पता चला जो आरजेडी की रैली जो निकलने वाली है उसमें तकरीबन 5000 लोग हैं। अब देखना ये है कि ये लोग 3 तारीख को वोट में कन्वर्ट होते हैं या एक बुलाया हुआ ये भीड़ है या प्रायोजित भीड़ है, ये तो आने वाला चुनाव परिणाम ही बता पाएगा। और मैं इसके लेकर के मैं यहाँ जो स्थानीय लोग हैं मैं उनसे मैं बात करता हूँ, ये किसी पार्टी से भी बिलोंग करते हैं और वैसे फिल्म लाइन से भी जुड़े हुए हैं, तो मैं इनसे मैं बात करता हूँ। सर नाम बताइएगा अपना। नमस्कार, प्रणाम करता हूँ ई न्यूज़ के तमाम देखने वाले दर्शकों को। साहिल सन्नी नेता अभिनेता का प्रणाम, वंदन अभिनंदन करता। मैं माँ जानकी जन्मभूमि सीतामढ़ी का बाइबॉर्न बेटा हूँ, भूमि पुत्र हूँ सीतामढ़ी का, और मेरा नाम साहिल सन्नी है। साहिल सन्नी फिल्म प्रोडक्शन के नाम से मेरी एक संस्था चलती है जो कलाकारों के उत्थान और विकास के लिए कार्य करती है। कलाकारों की एक पार्टी है, कलाकारों द्वारा संचालित है जन विकास पार्टी। दैट्स न्यू पार्टी एंड इट्स बिन बीइंग स्टार्टेड इन लॉकडाउन पीरियड। 3 महीना 27 दिन पहले उस पार्टी का निर्माण हुआ, और उस पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं पापी हेगड़े, जो इन दिनों स्टार प्रचारक हैं लालू प्रसाद यादव। बाकी मैं उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, और इतना परिचय काफ़ी है सीता की भूमि के लिए। सीता से बड़ा कोई परिचय हो नहीं सकता। मैं सीता का बेटा या सीतामढ़ी का बेटा, अभिनेता नेता साहिल सन्नी। तो आप ये बताइए साहिल जी, आपके नाम में 2 चीज़ें साहिल और सन्नी, इसका मतलब क्या है? न हिंदू बनो न मुसलमान बनो, बन सको तो बेहतर इंसान बनो, एंड दैट इज़ द नेम ऑफ साहिल सन्नी। साहिल रिप्रेजेंट मुसलमान एंड सन्नी रिप्रेजेंट हिंदू, एंड आवर नेम रिप्रेजेंट हिंदुस्तान। तो साहिल सन्नी हिंदुस्तान रिप्रेजेंट करना चाहता है, और इसका मतलब है जात पे न पात पे, मजहब पे नहीं, मत पे यकीन करें। और मत का मतलब ऐसा होता है, मतदान का मतलब इस हाथ से किसी को दान करें तो इस हाथ को पता न लगे। आप चाहे जिस नेता अभिनेता के फैन हो, लेकिन आप अपना मत कौन रखें और एक बेहतर मुकम्मल व्यक्ति विशेष को दे। किसी एजेंडे के तहत वोट दे, झंडे के तहत वोट ना दे, चाहे वो हिंदू का झंडा हो चाहे मुसलमान का झंडा हो। एजेंडा होना चाहिए। भय, भूख, भ्रष्टाचार, गरीबी, रोजगार, शिक्षा, व्यापार, बाढ़, सुखाड़, ये सब कई दिनों से 30 सालों से चल रही है। मैं 38 साल का हूँ और 30 साल से इसे देख रहा हूँ। इट्स अ जेन्युइन क्वेश्चन कि इसका सॉल्यूशन कौन करेगा। सिर्फ सवालों से दुनिया अगर जागती तो आपने दुनिया आपने एक बहुत अच्छा अभी बात बताया कि मैं हिंदू और मुस्लिम दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो मेरा एक सवाल है सर कि मैं भी यहीं का, मेरा पैदाइश से मैं भी यहीं जन्म लिया हूँ, और तकरीबन 53 साल की उम्र है मेरी। और पहले जो हम लोग देखते थे कि हम अपने बचपन में ना मुझे हिंदू में बैर दिखता था ना मुस्लिम में बैर दिखता था। हम लोग एक दूसरे के पर्व में त्यौहार में आते थे। मेरा मित्र थे नेक मोहम्मद, वो हमें ईद पे मेरे घर सेवैया, दूध सब कुछ भेजते थे, और हम लोग बड़े चाव से उसको खाते भी थे। न मन में किसी तरह का मलाल था, न किसी तरह का गंदगी थी। लेकिन ये सर दूरी जो है ये किसका देना, हमारा, आपका या नेता का? बहुत बेसिक सवाल। शायद मुझे लगता है कि बी न्यूज़ के पत्रकार इस तरीके की हिम्मत रख सकते हैं। ये दूरी किसकी वजह से? आपके दोस्त का नाम नेक मोहम्मद था और मेरे दोस्त का नाम जावेद, मोहम्मद जावेद। बाइबॉर्न जो मैं पैदा हुआ था तब से हम लोग दोस्त हैं, और उम्मीद करता हूँ कि हर किसी के पास एक जावेद होना चाहिए, हर किसी के पास एक नेक मोहम्मद होना चाहिए। क्योंकि जब आपके घर में आपका बेटा बीमार होगा तो महसौल से ही कोई मुखिया आएगा, आरिफ हुसैन, आपके बाजू से ही मोहनपुर से आएगा कोई भिखारी। वो आए ना आए, आपका पड़ोसी जावेद, मोहम्मद, नेक मोहम्मद, ABCD जो भी नाम आएगा। तो नेताओं ने इस दूरियों को बढ़ा है। राम की भूमि श्री राम मंदिर बनी, मुझे गर्व है। हम हिंदू हैं और हिंदुत्व पे गर्व है, लेकिन कोई मुसलमान है उससे नफरत क्यों? वाई? मुसलमान हो, अपने मजहब पे गर्व करना हिंदुस्तानियों का नहीं पूरे विश्व का, हर व्यक्ति विशेष का अपना, अपने बाप पे गर्व हो, इसमें किसकी बुराई नहीं। लेकिन दूसरे का बाप शराब और आपका बाप गंगा जल, हर धर्मों का सम्मान करे। नेता
100 में 80 बेईमान फिर भी मेरा देश महान। 20% लोगों को छोड़ के, चाहे वो कथाकार हो, पत्रकार हो, नेता हो, अभिनेता हो, राजनेता हो, उन लोगों ने अपने एजेंडे के तहत देश को चला रहे हैं, बाकी लोग झंडे के तहत चला रहे हैं। हरा रंग है तो मुसलमान नारा है तकरीर, केसरिया रंग है तो जय श्री राम। इस देश को ना जय श्री राम से दिक्कत है, ना अली से दिक्कत है, ना बजरंगबली से दिक्कत है। ये चंद गद्दार नेताओं की वजह से उपजी हुई सियासत से तकलीफ है। सर, अभी आपने बताया, लेकिन आप कभी अयोध्या गए हैं? सर, अगर जिंदगी में आप मुसलमान में पुत्र में पैदा हुए हो तो हज, काबा, मदीना जाना। अगर हिंदुत्व में हो तो हिंदुत्व एक ऐसी जगह है जहाँ अयोध्या श्री राम का जन्म है। हमें गर्व है कि अयोध्या राम की जन्मभूमि तब जाना पड़ता जब हमारा जन्म कहीं और होता। हम सीता की भूमि में हैं। बहुत महत्वपूर्ण एजेंडे पर बात करना चाहता हूँ। बेसिकली यू आर बोर्न इन सीतामढ़ी एंड वी आर बोर्न इन सीतामढ़ी। तो सीता मैया की भूमि पे है। राम के नाम के पहले सीता का नाम आता है, तब जाके मुकम्मल होता है सीताराम। लेकिन राम जी की मंदिर बनने के लिए पूरे बीजेपी और तमाम पार्टियां उसको बुना रही, कैश कर रही। इट्स आवर स्पिरिचुअलिटी, धर्म है। धर्म व्यवसाय हो ही नहीं सकता। और धर्म को जब आप व्यापार बना देंगे तो आपकी पार्टी, चाहे आप जिस पार्टी, जिस विचारधारा में यकीन रखते हैं, वो पार्टी सियासत करेगी। मैं किसी भी बीजेपी बोले तो बड़का झूठा पार्टी से इत्तेफाक नहीं रखता, आरजेडी पार्टी से इत्तेफाक नहीं रखता, जेडीयू से पार्टी से इत्तेफाक नहीं रखता। आई एम इंडिविजुअल, मैं एक व्यक्ति हूँ और मेरी अपनी एक एजेंडा है। मैं किसी झंडे के तहत भी कार्य नहीं करता। लेकिन सीता मैया की भूमि, जब राम के पहले सीता का नाम होता है, तो उस दिन अयोध्या जाऊंगा जिस दिन सीता मैया का मंदिर राम के मंदिर के बराबर होगा। पति और पत्नी का कद, महिला और पुरुष में समानता की बात करते हो तो सीतामढ़ी एक पर्यटक स्थल है, दर्शनीय स्थल है, और राम की पत्नी सीता की जन्मस्थली है, उसका विकास क्यों नहीं? तो वी आर नॉट गोइंग ऑन अयोध्या बिकॉज मेरा अयोध्या यही है, मेरा काबा यही है, मेरा मक्का यही है और मेरा मदीना यही है। हमें गर्व है कि हम सीतामढ़ी की मिट्टी में पैदा हुए। सर, अभी आपने पिछले दिनों में देखा होगा कि पुनौरा जो मंदिर में केंद्रीय मंत्री, हमारे जो वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आ करके और वहाँ पर एक घोषणा भी किए थे कि करोड़ों रुपये का बजट यहाँ के लिए बोला गया। जो भी नेता है, अभी थोड़े दिन पहले शाहनवाज हुसैन भी आए थे, उन्होंने भी बोला। अभी चिराग पासवान जी आए थे, उन्होंने भी बोला। लेकिन और सबसे बड़ी बात है कि जो यहाँ का आपका जो वर्तमान सांसद है, जो पिंटू प्रसाद, जो इसी सरकार में पिछले दिनों में यहाँ का पर्यटन मंत्री भी थे और उनके पिताजी भी सांसद रह चुके हैं, कई बार वो भी सांसद रह चुके हैं। इस बार वो विधायक रह चुके हैं, इस बार वो सांसद भी है। उसके बावजूद भी आपने बहुत अच्छी बात बताई कि लोग तो कह रहे हैं कि अयोध्या के बराबर सीता माता का मंदिर होना चाहिए, पर ये सर होगा? इट्स अ टाइम टू चेंज बिहार। ये होगा कब? इसी सवाल के लिए मतदान है। फलाना बाबू का नाम लालू यादव, उसकी बीवी का नाम राबड़ी देवी, उसके बेटे का नाम तेजस्वी यादव, उसके भाई का नाम तेज प्रताप यादव। तो आने वाले समय में उसके बेटा को भी वोट देने के लिए तैयार रहेगा। लालू यादव ही यादव का प्रतिनिधित्व करेगा, ये किस किताब में लिखा? राइट। उपेंद्र कुशवाहा तो सुरेंद्र कुशवाहा तो वीरेंद्र कुशवाहा, ये पूरी जिंदगी कुशवाहा की राजनीति एक परिवार करेगा। सुनील कुमार पिंटू तो हरिशंकर प्रसाद तो उसके फलाना तो उसके फलाना। इसको चेंज करने की जरूरत है और इसी टैगलाइन के तहत कि अभिनेता के औलादों की फिल्म देखना और नेता के औलादों को वोट करना बंद करे, नहीं तो आपका बेटा न कभी नेता बनेगा और न कभी अभिनेता बनेगा। जिस दिन सुभाष चंद्रा का बेटा ही हाथ में माइक लेकर GTV का एडिटर बनेगा तो आप एक अच्छी पत्रकारिता की उम्मीद नहीं कर सकते। थैंक्स गॉड, मीडिया का चौथा स्तंभ सोशल मीडिया पर डिपेंड है, जहां आप जैसा पत्रकार हाथ में माइक लेके ज़नून सवाल करता है। एंड दिस इज द टाइम टू चेंज आवर पॉलिटिक्स। ये बिहार की सियासत के लिए एक बहुत गौरवान्वित क्षण है कि बाप ने सेवा की तो हमहू है, हम सेवा कर रहे तो हमारो बेटा है, तो फिर इनका बेटा कहिया नेता बनेगा, उनका बेटा कहिया नेता बनेगा। हमारे बाबूजी चाय बेच रहे हैं, अब तो चाय बेचने वाला ट्रेड में है,
नरेंद्र मोदी ने चाय बेचा या नहीं बेचा नहीं पता, लेकिन हमारे बाप तो चाय बेच रहे हैं। हमें भी प्रधानमंत्री के होड़ में होना चाहिए। और आप जो ये काफिला देख के अंदाजा लगा रहे हो कि हवा किसकी है, तो हवा बनाई जाती है। 1000 लोग, आपने बहुत महत्वपूर्ण इंट्रोड्यूसिंग दिया। ये भीड़ थी, पैसों के द्वारा प्रायोजित भीड़ थी, या फिर इसमें मन भी लगा होगा, राइट, या सिर्फ धन से जुगाड़ किए गए तन, तो ये तो दिखेगा। लेकिन बिहार की सियासत में जैसे लोग जीजा खोजते हैं ना, वैसे विधायक चुनते हैं कि अपना जात के तो इसको वोट दे देते। काहे का जात? अपने गांव का है कि नहीं, अपने जिले का है कि नहीं, पढ़ा लिखा है कि नहीं, ये जो गधा है हमारे गलियों से वाकिफ है कि नहीं, क्या ऐसा घोड़ा है जो यहाँ से जीतने के बाद सिर्फ पटना में नजर आए? बहुत महत्वपूर्ण आपने सवाल किया कि मुल्क है आज़ाद, अपना मुल्क है आज़ाद, है तरक्की पर तरक्की, कौन है बर्बाद, घूमता बेखौफ राजा, सांप कंधों पर नचाता, कहता फिरता वो सबों से, वो भला राजा है कैसा जो सुने फरियाद। यहाँ का राजा जिसको आप जिता के भेजते हो, वो फरियाद सुनना ही नहीं चाहते। उसको पता है कि या तो लालू जी का लाल जीतेगा या फिर नीतीश कुमार का लाल जीतेगा, राइट। तो मुझे लगता है ये समय है हर उस व्यक्ति विशेष को जो 500 रुपये की दारू की बोतल पे अपने वोट का कल्याण कर दे। बेटी का सौदा कर डाला दारू की एक बोतल के लिए, तो यहाँ तो लोग एक दारू बोतल के लिए जो है बेटी को बेच देते हैं। वोट बेचवा और बेटी बेचवा में मुझे कोई फर्क नहीं लगता। मत आपका है, अपने मन से मतदान करें, किसी व्यक्ति विशेष से भी ना पूछे कि आपने मत किसको दिया। वो आपका एजेंडा है, आप किसी झंडे में यकीन रखते हो, आप जाति में यकीन रखते हो, मजहब में यकीन रखते हो, इट्स योर प्रॉब्लम। बट हमारा बिहार का प्रॉब्लम, बेसिक प्रॉब्लम तब भी था, अब भी है, इससे बड़ा क्या होगा। सुनील कुमार पिंटू को पर्यटन मंत्री बनाया जाता है और आपके पर्यटन के नाम पे सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन के बाहर शीशे में लगी हुई वो मंदिर और वो मूर्ति जिसको बना के देने वाला फन्नी बाबू का स्टूडियो, ये ज़माने से देख रहा हूँ यहाँ कितने नाग फन्नी बाबू हैं जो अपना टैलेंट दीपक जैसे लोग पत्रकार के रूप में दिल्ली में प्रदर्शित कर रहे हैं और सीतामढ़ी की गलियों की खाक छान रहे हैं। मैं खुद भी अपनी प्रशंसा ना करते हुए तो जुनून बात करूं, मैं सीतामढ़ी का लाल पूरे बम्बई में धमाल मचाने के बावजूद यहाँ जब आता हूँ तो मुझे लगता है वही स्टेशन, वही दुकान, पिताजी डिजिटल ज़माना हो गया लेकिन ये झोपड़ी की दुकान वैसी ही है, सामने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, रवैया वही है। तो जब तक जनता जागरूक नहीं होगी, जात पात मजहब के ऊपर मतदान नहीं करेगी, अपने गाँव के बेटों को समझेगी नहीं, अपने समाज के बेटे को नहीं समझेगी, अपने जिले के बच्चे को नहीं समझेगी, और जेन्युइन आदमी के साथ निर्दलीय क्यों ना हो, नोटा टाइप का भी एक बटन है ना, जब कोई नहीं समझ में आए तो उसको दबाइए। क्रिमिनल को वोट देंगे तो आपको क्या देगा, 500 रुपया बार। लेकिन सर अभी दल में तो बाहुबली है, और सबसे बड़ी बात है कि अभी आप पिछले दिनों में मुजफ्फरपुर बालिका गृह हत्याकांड के बारे में आपने सुना होगा, जो पूरे देश में चर्चा का विषय था। और वहाँ पे जो हमारे नीतीश जी हैं, उनके सरकार में एक मंजू वर्मा मंत्री थी, उनके साथ वो हस्बैंड थे, और वहाँ पर उनका सब कुछ गिरा दिया गया, उनको पार्टी से निकाल दिया गया। लेकिन इस चुनाव में उनको फिर से टिकट दिया गया, इसके बारे में क्या बोलिए? शायर मुल्क इकबाल ने लिखा था, इस देश का सबसे प्यारा गाना सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान। रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था, जन गण मन हो अधिनायक भारत भाग्य विधाता। जब भारत के भाग्य विधाता ऐसे होंगे तो उस भारत की तस्वीर क्या होगी। अभी नारी शक्ति का एक पर्व गुजरा है जिसको नवरात्रा बोलते हैं। आने वाले 10 दिनों के बाद एक नारी शक्ति का सबसे बड़ा पर्व छठ होगा। हो सूरज देवा फिल अरग के बेर, अरग का बेर नहीं हुआ है मेरे दोस्त। सूरज देव तो हर साल उगते हैं और उगते रहेंगे, लेकिन अपने दिमाग को उगाइए। बेटी जो आप ढूंढते हो ना नवरात्रा में 10 को लड़कियों को कन्या भोजन के लिए, एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी बेटियां सुरक्षित नहीं है, घर में बेटी मार दी जा रही है, पेट में भ्रूण में बेटी मार दी जा रही है। और ये सत्ता, चाहे वो बिहार की सत्ता हो, चाहे हाथरस की घटना हो, चाहे दुनिया के निर्भया कांड हो, ये इस बात को प्रमाणित करती है कि आपकी बेटियां सेफ नहीं है। और बेटियां सेफ नहीं है इसका मतलब आपका परिवार सेफ नहीं है, और आपका परिवार सेफ नहीं है तो आपका समाज सेफ नहीं है। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? सत्ता, सरकार, नेता या आप खुद?
जिस दिन आपने सही नेता का चुनाव किया उस दिन सब सेफ हो जाएगा और भारत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। चलिए आखिरी में एक सवाल, आपने बहुत सारी बातें बताई, अब परिवर्तन के लिए आप लोग क्या सोच रहे हैं, किसको लेकर आना चाहिए, कौन बिहार के लोग भविष्य को बना सकता है, जिसको संभाल सकता है, सजा सकता है, और रह गया जो माता पिता की जो जन्म धरती है इसका कैसे उपचार होगा, इसके लिए इस बार क्या आप लोगों ने सोचा है कि जो 15 साल से हमारे नीतीश जी है उनको ही देख रहे हैं, या अभी के दौर में आरजेडी का तेजस्वी यादव है उनको देख रहे हैं, और एक और जो है आपका चिराग पासवान उनको देख रहे हैं, एक नया पे आपको उपेंद्र कुशवाहा जी का नाम आ गया उनको देख रहे हैं, इनमें से आपका पसंद कौन है? मुझे लगता है सर यू आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग युवा इन मैं भी कभी कथाकार पत्रकार हूँ। इन चार के अलावा भी एक नाम है जिसका नाम है पुष्पम प्रिया चौधरी, एक नया विकल्प। ये तो अरसों से चल रहे, मेरे बाबूजी ने वोट दिया कर्पूरी जी को, उसके बाद जेपी को, उसके बाद जो है लालू जी को, उसके बाद मैं हूँ तेजस्वी के काल में, मेरा बेटा उसके काल में। मेरे दोस्त मेरे भाई, एक शेर है कि बूझी शमा फिर से जल सकती है, कश्ती तूफान में सफर से गुजर सकती है, हिम्मत न हार मायूस न हो, इरादे न बदल, बिहार की तकदीर किसी वक्त बदल सकती है। कल जो होने वाला चुनाव है उस चुनाव में ये चार चपरगंजुओं को छोड़ के लालू यादव का नाम हटा दीजिए तो उसके बेटे की क्या औकात है, कौन जानता है? वो इज नोज। नीतीश कुमार जी को चिराग पासवान के बाप का नाम रामविलास पासवान नहीं होता, कौन जानता है? तो हमारी मीडिया भी जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है वो सवाल ऐसा करती है कि लोग गुमराह होते कि इन चार के अलावा विकल्प ही नहीं। विकल्प है नए लोग, दल क्यों, झंडा क्यों, एजेंडा क्यों, निर्दलीय उम्मीदवार भी होते हैं। उस आदमी के पास 20 को लोग को जुटाने की काबिलियत नहीं होती, वो आपको दारू की बोतल नहीं दे सकता, लेकिन अगली बार आप कहते हैं कि विकल्प ही नहीं था, हमने वोट उन्हीं को दिया। विकल्प आपके बीच में है, देखिए मैं भी विकल्प हो सकता हूँ। जीटीवी क्यों देखेंगे, पूछता है भारत क्यों देखेगा, चीखता है बिहार क्यों देखेगा, वो आपका टेलीविजन क्यों नहीं देखेगा? अगर आप महत्वपूर्ण एजेंडे के साथ, सही सवाल के साथ, जेन्युइन सवालों के साथ होंगे तो लोग आपको देखेगा, तभी ये किसी दिन आज तक होगा, कल तक होगा, परसों तक होगा। बहुत समय जो है, बहुत बड़े शायर फैज अनवर ने लिखा था कि बहुत बुरा समय है साथी, गरज रहे हैं घन घमंड के, नभ की फटती है छाती, बहुत बुरा समय है साथी। ऐसे समय में ज़रूरत है न किसी झंडा के साथ चलिए, एक एजेंडा के साथ चलिए, न किसी दल के साथ चलिए, निर्दलीय के साथ चलिए। और अगर निर्दलीय भी क्रिमिनल नजर आता है, चोर पॉकेटमार बदमाश नजर आता है, तो एक नोटा दबाइए। जिस दिन इनको इनकी औकात पता चल गई, जो ये इलेक्शन में आपको 15 दिन प्रणाम करते हैं, 2-4 बार हरवा दीजिए इन गधों के लाल को, लालू के लाल को, या फलाने के कमाल को, तो उस दिन ये आपके मोहल्ले में प्रणाम करते हुए 5 साल नजर आएंगे, क्योंकि इन्होंने पॉलिटिक्स को व्यवसाय बना लिया है। और पॉलिटिक्स अगर व्यवसाय जब तक बनी रहेगी, जब तक स्कॉर्पियो में 5 साल पहले जो आदमी पान बेचते रहता है वो स्कॉर्पियो से उतरता ही नहीं। सिर्फ आपके वोट का कमाल है। जिस दिन जेन्युइन पान वाले को, जिस दिन जेन्युइन चाय वाले को आप प्रधानमंत्री बनाएंगे, चाय वालों के हित में बात करेगा, सिर्फ कह देने से कि मेरा बाप चाय बेचता है और मैं गरीबों की भलाई करूंगा, तो रात में नोट बंद कर दिए जाएंगे। आप जिस स्टेशन पर रहेंगे उसी स्टेशन पर छोड़ दिया जाएगा आपको, और कहा जाएगा कि बहनों भाइयों आज से लॉकडाउन प्रारंभ। लॉकडाउन में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बिहार में जो चुनाव हो रहा है, क्या लॉकडाउन में जो हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं, जब बिहार का बेटा साला 2700 किलोमीटर पैदल चलता था, एक औरत के पेट में बच्चा होता था, हम देखते हैं तो द्रवित होते हैं, खून खौल जाता है। इट्स अ टाइम टू चेंज बिहार, इट्स अ टाइम टू चेंज पॉलिटिक्स। नए आदमी को वोट दीजिए, पुराने में जेन्युइन आदमी को वोट दीजिए। जरूरी नहीं है, पप्पू यादव नाम का भी एक राजनेता है, उसकी बात आप क्यों नहीं करते? पुष्पम प्रिया चौधरी की बात क्यों नहीं करते? ये रामविलास पासवान का बेटा चिराग पासवान, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन 6 लोगों की पार्टी है, पारस पासवान, रामविलास पासवान। बाप भाई से अलग कोई राजनीति कर ही नहीं रहा है। जनता की राजनीति जिस दिन की जाएगी उस दिन जनता का कल्याण होगा, और जनता खुद बदलना चाहिए। कल जो मतदान है, या आने वाले समय में जो मतदान होगा, ये सिर्फ मतदान नहीं है,
ये आपकी उस पीड़ा का सवाल है जो लॉकडाउन के सारे 8 महीने आपके घर पे कौन नेता प्रणाम करने आया? सबने कहा हाथ धोइए, पिछवाड़ा धोइए, लेकिन सब कुछ जब हाथ की रेखाएं धोआ गई थी तो आपके घर में राशन और किरासन का इंतजाम आपके पड़ोसी जावेद ने किया, एक मोहम्मद ने किया। मजहब से ऊपर उठिए और मत का दान इस बार वैसे लोगों को कीजिए जो जरूर हो। इट्स अ टाइम टू चेंज पॉलिटिक्स ऑफ बिहार। इनको ये थे हमारे साहिल सन्नी जी, जो बहुत सारे मुद्दे पे, अब बहुत ज्वलंत मुद्दे पे उन्होंने बात किया। और सबसे अच्छी बात कि आप झंडे पे नहीं जा कर के एजेंडे पे वोट कीजिए और जो लोग ईमानदार है उसको चुन करके भेजिए। जब तक आप 500 रुपया में अपना वोट बेचेंगे तब तक आपका देश का, राज्य का, समाज का, लोगों का विकास नहीं हो सकता है। तो इनकी जो बातें हैं मैं समझ सकता हूँ इनके मन में कितना पीड़ा है, कितना दर्द है, कि आप इनकी बातों से आप समझ सकते हैं। तो इसी के साथ मैं अपना कार्यक्रम मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। कैमरामैन संजू गुप्ता के साथ मैं दीपक कुमार, बी न्यूज़ 24, बसवरिया, सीतामढ़ी, बिहार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।